तो हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल श्रीवास्तव फ्रॉम कोड्स इन इंडिया। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे डेटा कम्युनिकेशन मॉडल और नेटवर्क की। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, इनके टाइप्स को समझेंगे कि कितने तरीके के होते हैं। साथ साथ बात करेंगे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन की। हम बेसिकली बात कर सकते हैं मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो, ठीक है। फिर हम दूसरे पार्ट में देखेंगे नेटवर्क क्या होते हैं, उनके डेफिनेशन, उनके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की क्या क्या नेटवर्क में डिफाइन किया जाता है। देन आफ्टर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड की टाइप ऑफ नेटवर्क क्या क्या होते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी। चलिए समझ लेते हैं डेटा कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट को कि डेटा कम्युनिकेशन क्या है, इसका यूटिलाइजेशन कहाँ होता है। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने स्लाइड्स में ऐड कर रखा है कि डेटा कम्युनिकेशन जो बेसिकली है वो डील करता है किसके साथ, डेटा ट्रांसमिशन के साथ, जिसमें डिजिटल डेटा एक डिवाइस के साथ एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाता है। मान लीजिए आपके पास एक फोन है और उसी को आप दूसरे फोन में उसी डेटा को आप दूसरे फोन में ट्रांसफर कर रहे हैं, उसी डेटा को, ठीक है। ऐसे सिंपली समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पास अभी तो फिलहाल आपके पास इंटरनेट की बहुलता है, बहुत सारा इंटरनेट ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन पहले कंडीशन ये होती थी कि किसी को कोई गाना पसंद आता था, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो आमतौर पे हम क्या करते थे, डेटा को ट्रांसफर कर देते। और टेक्नोलॉजी थी जिसको हम शेयर इट कहते थे। लाइक शेयर इट अभी तो इंडिया में बैन हो चुका है, लेकिन हम बात करेंगे डेटा ट्रांसफर की। तो डेटा ट्रांसफर आज भी होता है। जैसे मान लीजिए आप मूवीज को ट्रांसफर करते हैं ना विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। तो जब हम विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ट्रांसफर करते हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वी आर मेकिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा। ट्रांसमिशन डेटा जब होगा तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा पहुंचाना जो है, इसी को हम बेसिकली कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। तो पहली बात तो ये है कि फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन का टाइम जो है वो बच जाता है। बहुत सारा टाइम जो है, जैसे मान लीजिए कि आपको एक कोई लेटर भेजना है किसी को, है ना, सपोज दैट वो बैठा हुआ है मुंबई में या कहीं अलग जगह बैठा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि मैं अयोध्या से बात कर रहा हूँ और मुझे यही डेटा जो है वो भेजना है, कोई एक डेटा है जो मुझे भेजना है मुंबई। तो एक तरीका ये हो सकता था, जो ट्रेडिशनल वे था, कि हम उसको भेजते, है ना, बाई पोस्ट। अब बाई पोस्ट में बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है, साथ साथ बहुत सारा मनी जो है जो उसका चार्ज होगा वो हमें देना पड़ेगा। तो फिजिकल डेटा जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हुए खतरे भी बहुत सारे होते हैं कि मान लीजिए कभी लॉस हो गया या कहीं पानी बरस गया और भीग गया, ऐसी सिचुएशन भी आती हैं। तो अब कंडीशन क्या है कि जब हम इसको डिजिटली भेजेंगे, डिजिटल डेटा ट्रांसमिट होगा एक जगह से दूसरी जगह, तो हमें ये खतरे नहीं उठाने पड़ते हैं। तो ये बहुत सारा समय हमारा बचा लेता है। दूसरी बात, हमारा बहुत सारा पैसा बचा लेता है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन। और तीसरी बात ये है कि इंफॉर्मेशन को क्विक रिट्राइवल ऑफ द इंफॉर्मेशन भी ये शो करता है। अब हम बात करेंगे चैनल्स ऑफ द कम्युनिकेशन की, कि चैनल्स ऑफ द कम्युनिकेशन क्या है। तो बेसिकली जिस रास्ते पे वो डेटा ट्रांसमिट होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, उसको हम बोलते हैं ये जो है चैनल है। जैसे मान लीजिए कि आप रेडियो सुनते हैं ना, आप टीवी देखते हैं, तो टीवी के लिए जैसे मान लीजिए कि आप कोई न्यूज चैनल देख रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर चैनल। चैनल बेसिकली ये बात आपको डिफाइन करके बताता है कि जैसे हम बात करें चैनल्स की, तो चैनल्स का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज शोइंग द पाथवे, है ना। जब भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो वो बेसिकली एक पाथवे के थ्रू जाता है, और इस पाथवे को ही हम चैनल कहते हैं। और जब यही डेटा इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ चैनल, और जब यही डेटा कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू जाए, तो हम कह सकते हैं कि इट इज चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हम यूज करते हैं आमतौर पर टेलीफोन लाइन का, या वी आर यूजिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन। बेसिकली जब आप इंटरनेट का यूज करते हैं तो आप इन्हीं दो टर्म्स को इस्तेमाल करते हैं, या तो आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करते हैं, या आप बात करते हैं टेलीफोन लाइन के थ्रू कम्युनिकेशन। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, इट इज क्वाइट इजी टर्म। तो अब हम बात करेंगे डेटा कम्युनिकेशन चैनल की। जब कम्युनिकेशन चैनल की बात करेंगे या डेटा कम्युनिकेशन की बात करेंगे, तो इसे हम तीन अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। एक होता है यूनिडायरेक्शनल, मतलब हम सिंपली कह सकते हैं कि डेटा एक तरफ से भेजा गया, एक तरफ से सेंड हुआ, मैं इस तरफ आ जाता हूं, एक तरफ से सेंड हुआ और एक तरफ से रिसीव हुआ। कोई डेटा यहाँ सेंड कर रहा है, यहाँ कोई रिसीव कर रहा है, तो हम इसे बोलते हैं सिंपलेक्स। इस चैनल का नाम जो होगा, हम नाम रखते हैं, वो हम कहते हैं कि इट इज अ सिंपलेक्स चैनल। तो इसमें केवल एक रास्ते से एक तरफ ही डेटा भेजा जा सकता है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो देखिए, जैसे रेडियो की बात है ना, तो रेडियो का कॉन्सेप्ट क्या है कि रेडियो एक पर्टिकुलर चैनल पे पर्टिकुलर बैंड पे ट्रांसमिट होता है। और जब हम ट्रांसमिशन की बात करेंगे, तो जब भी ये ट्रांसमिशन होता है
तो हम कहते हैं कि एक चैनल, मतलब मान लीजिए कि जैसे मैं अगर अयोध्या की बात करूं तो 101.9 मेगाहर्ट्ज जो यहाँ का फ्रीक्वेंसी बैंड है, उस पर्टिकुलर बैंड पे जो है वो ट्रांसमिट होता है, एक ही तरफ से कम्युनिकेशन होता है, वो बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप अपने रिस्पॉन्सेस को डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं करा सकते। हालांकि फोन इन कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम होते हैं तो उसमें लोग कह देते हैं कि हाँ, मतलब फोन इन कार्यक्रम में वो लाइव कार्यक्रम होते हैं, तो जब भी लाइव कार्यक्रम होते हैं तो ऐसी चीजें होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि वो वन वे कम्युनिकेशन का मामला है। जैसे आप टीवी की बात करें तो टीवी जब आप देखते हैं तो जो भी ट्रांसमिट हो रहा है उस पर्टिकुलर चैनल पे, वो क्या है कि इट इज अ वन वे कम्युनिकेशन, और वन वे कम्युनिकेशन के लिए हम सिंपली समझ लेते हैं कि इट इज लाइक अ सिंप्लेक्स चैनल, लाइक सिंप्लेक्स चैनल कम्युनिकेशन। दूसरे लेवल पे हम बात करेंगे तो बात करेंगे हाफ डुप्लेक्स की। ये क्या होता है, आप कह सकते हैं बाई डायरेक्शनल होता है ना। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों तरफ से काम होगा, लाइक भेजा भी जा सकता है और रिसीव भी किया जा सकता है। इसे आप इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे सेंड, एक ने सेंड किया, दूसरे ने उसे रिसीव किया, सिमिलरली दूसरे ने सेंड किया और इसने भी रिसीव किया। लेकिन ये बात ध्यान रहे कि एक समय में वंस एट अ टाइम, लाइक ओनली स्पेसिफिक टाइम, या तो केवल भेजा जा सकता है या केवल रिसीव किया जा सकता है। इसका एग्जांपल मैंने आपको रेडियो के तौर पे बताया था। इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो वॉकी टॉकी, है ना। वॉकी टॉकी इज द लाइक बेस्ट एग्जांपल, जिसमें आपने देखा होगा, अगर आपने रियल में वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया है तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि जब वॉकी टॉकी पे बात होती है तो एक पर्सन बोलता है ओवर, देन आफ्टर दूसरा पर्सन जो है वो सिग्नल्स देता है, या यूं कहें दूसरा पर्सन जो है वो अपनी बात रखता है। तो ये होता है, यहां पे इमेज थोड़ी सी अलग लग गई है। हाफ डुप्लेक्स का मामला ये है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये लिख गलत गया है, माफ कीजिएगा। हाँ, ये लिख गलत गया है। हाफ डुप्लेक्स का जो इमेज है वो ये है, और फुल डुप्लेक्स का इमेज जो है वो ये है। वो गलती से लाइक यहाँ पे जब इसे सेट किया गया तो सिर्फ नाम चेंज हुआ है। ये फुल डुप्लेक्स काट के आप इसे हाफ डुप्लेक्स लिख दीजिए, है ना। ये है, इट इज नॉट फुल डुप्लेक्स, इट इज हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, तो इस बात को आप समझिए कि इट इज हाफ डुप्लेक्स। और हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा, एक समय में सेंडर भेज रहा है, रिसीव कर रहा है, दूसरे समय में सेंडर रिसीवर हो जाता है और रिसीवर जो है वो सेंडर हो जाता है। तो इस तरीके से डेटा कम्युनिकेट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता ही दिया कि वॉकी टॉकी की बात करेंगे, फिर आगे हम बात करेंगे जो की बात होगी फुल डुप्लेक्स की। तो यहाँ भेजने वाला एक समय में भेज भी सकता है, उसी समय सिमिलर टाइम में रिसीव भी कर सकता है। जैसे इस इमेज की बात करें, अगर हम इसे और अच्छे से समझें तो इस इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि समवन इज सेंडिंग अ डेटा और समवन इज रिसीविंग द डेटा। सिमिलरली ऑन द सेम टाइम व्हाट हैपनिंग कि सेंडर सेंड भी, लाइक रिसीवर सेंड भी कर सकता है और सेंडर जो है रिसीव भी कर सकता है। इसको हाफ डुप्लेक्स नहीं, आप यहाँ पे फुल लिख लीजिएगा, है ना। तो फुल डुप्लेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक ही समय में डेटा सेंड भी किया जा सकता है, डेटा रिसीव भी किया जा सकता है, और इस तरीके से आप कहते हैं कि यू आर मेकिंग अ बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फुल डुप्लेक्स। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, बीच में थोड़ा सा इशू आ गया था, तो ये ध्यान रखेंगे। पहले हम बात करेंगे सिंप्लेक्स की, आप इमेजेस को देखते जाइए, मैं बोलता जा रहा हूं। पहले हम बात करेंगे सिंप्लेक्स की। तो सिंप्लेक्स में हमें क्या है कि एक समय में एक तरफ ही डेटा ट्रांसफर होगा, इवन एक ही तरफ डेटा ट्रांसफर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको रेडियो बताया था। दूसरा है, जब हम बात करेंगे फुल डुप्लेक्स की, तो फुल डुप्लेक्स का जो कॉन्सेप्ट है कि एक समय में लाइक भेजा भी जा सकता है, रिसीव भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बात नहीं करी यहाँ पे, तो यू हैव टू यूज मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन इस टर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे हाफ, यहाँ हाफ डुप्लेक्स होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो हाफ डुप्लेक्स में क्या है, एक समय में डेटा भेजा गया, डेटा रिसीव किया गया, मतलब एक समय में डेटा भेजा रिसीव दोनों नहीं किया जा सकता, या तो भेजा जा सकेगा या रिसीव किया जा सकेगा। तो इस तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई एक पुल है जो सकरा पुल है, तो एक समय में गाड़ियां निकल रही हैं, फिर दूसरी तरफ से उधर से आ रही हैं, है ना, इस तरीके से। या यूं कहें कि सिग्नल्स है, तो सिग्नल्स जो है एक समय में आ रहे हैं, एक समय में जा रहे हैं, इस तरीके से कंडीशंस बनती है। तो ये तो हो गई बात हमारी डेटा कम्युनिकेशन की। अब हम और आगे चलेंगे और समझेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स को। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, है ना, जैसे कम्युनिकेशन चैनल में
या यूं कहें कम्युनिकेशन लाइंस को जो है किस तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, कैसे बताया जा सकता है। तो एक तो तरीका है कि स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं, तो स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन की बात करेंगे। आमतौर पर 2 कॉपर वायर इस्तेमाल होते हैं, कुछ इस तरीके से देखने में आती है। फिर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क और टेलीफोन लाइंस के लिए, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में एस्टेब्लिश की गई है। हम सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं, यूं कहें कि वाइडली यूज फॉर कम्युनिकेशन। दूसरा है कोएक्सियल केबल। आमतौर पे आपने इसे देखा होगा, हाई क्वालिटी कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं ये। आमतौर पे आपने इसे इस कम्युनिकेशन लाइक इस केबल को आपने देखा होगा घर के जो D2H लगे होते हैं ना, D2H लगे होते हैं, या केबल टीवी जो होती है उसमें कोक्सियल केबल्स का इस्तेमाल होता है। वहां हाई क्वालिटी डेटा की जरूरत होती है और वो भी हाई रिफ्रेश रेट में, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये डिस्टॉर्शन और नॉइस को भी रिड्यूस कर लेता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि हाई क्वालिटी कम्युनिकेशन लाइंस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कोक्सियल केबल्स का। ठीक है, ये हमारी थी पहली स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो अब हम बात करेंगे माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की। ठीक है, ये ओपन स्पेस में ट्रांसफर की, लाइक ये डेटा जो होता है, इनका ट्रांसफर होता है वो ओपन स्पेस में होता है। ये टेलीफोन लाइन और कोक्सियल केबल से बहुत फास्ट होते हैं, मतलब स्पीड इनकी बहुत फास्ट होती है। एक खास बात यह है कि लाइन ऑफ साइट पाथ चलते हैं, मतलब सीधी रेखा में आमतौर पे देखने को मिलते हैं, और इनको कैच करने के लिए आपको एक एंटीना की जरूरत होती है। लंबे डिस्टेंस में काम किए जाते हैं, सिग्नल्स को एम्पलीफाई किया जाता है और उसके बाद ट्रांसमिट किया जाता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे। आपने आमतौर पे जो है ऐसे एंटीनास जो है वो देखे ही होंगे, जहां भी लाइक आप जहां रहते हैं वहां भी आपको टावर्स देखने को मिलेंगे। तो ये आमतौर पे उसी का एक एग्जांपल है। ये जब भी पानी बरस जाता है, धूल हो जाती है, क्लाउड हो जाता है, या वेदर खराब हो जाता है, तो ये इफेक्टेड हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर ध्यान दिया होगा तो दिया होगा कि जब भी आप देखिए बारिश होने लगती है, तो बारिश होने के साथ साथ या मौसम खराब रहता है तो आपका जो डिश टीवी होता है वो आमतौर पे बंद हो जाता है, या यूज लाइक कम यूज होता है, या बहुत अच्छे सिग्नल्स नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट सैटेलाइट कम्युनिकेशन, है ना। फास्ट कम्युनिकेशन के लिए जाना जाता है, और खास बात यह है कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इसे बहुत ज्यादा फेमस, लाइक इसे बहुत ज्यादा देखा जाता है। एक यह है कि अर्थ स्टेशंस क्या करते हैं कि सिग्नल्स को जो है वो सैटेलाइट पे भेजते हैं, और सैटेलाइट जो है वो एम्पलीफाई करके उसे वापस भेज देता है सिग्नल्स को, मतलब उसे का मतलब है सिग्नल्स को, तो अर्थ पे। हाँ, आमतौर पे आपको जैसा कि मैंने बताया कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसे टीवी कम्युनिकेशन के लिए या रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है ना। मेगाहर्ट्ज या शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव, दो तरीके की वेव्स होती है। फिलहाल इतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज अबाउट ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। ये केबल्स जो होती हैं ये बहुत पतली होती हैं और सिंपल फिलामेंट की लाइंस होती हैं। सबसे तेज फास्ट लाइक यूं कहेंगे ग्लास फाइबर्ड होती हैं, और इनको रैप किया जाता है एक लेयर में। अगर आपने इस्तेमाल किया है जियो फाइबर या कोई एयरटेल का कोई फाइबर प्लान आपने ले रखा है, तो आपने देखा होगा उसमें बहुत पतले पतले तार में बहुत सारे पतले पतले लाइक शीशे के, यूं कहें कि शीशे का क्या कहते हैं कि प्लास्टिक का शीशे जैसा एक वो केबल टाइप पड़ा होता है, और डेटा जो है उसी में ट्रांसमिट होता है। तो प्लास्टिक फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है, लाइट के थ्रू इसमें ट्रांसमिशन होता है, और रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेस से बहुत ज्यादा, ठीक है, और कोक्सियल केबल से बहुत ज्यादा तेज काम करता है ये। तो इसीलिए इसे लाइक हम फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया गया बफर कोटिंग। अब एक बार मुझे याद आ रहा है कि मैं एक इंटरव्यू में था, मुझसे किसी ने पूछा था कि जो है इसमें ट्रांसमिशन कैसे होता है, डेटा का ट्रांसमिशन। तो देखिए जब आप ऊपर की कोटिंग देखेंगे तो बफर कोटिंग आपको देखने को मिलेगी, फिर क्लैडिंग देखने को मिलेगी, और ये जो कोर एरिया होता है इसी में डेटा ट्रांसमिट होता है। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको और बेहतर समझा सकूं। तो जब कोर एरिया में डेटा ट्रांसमिट होता है तो आपको पता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, यहां जाएगा फिर यहां लड़ेगा, फिर ऐसे ही शीशे में यहां लड़ेगा फिर यहां लड़ेगा, और इस तरीके से ये बहुत तेज। और आपको पता है लाइट की स्पीड फास्ट है, तो लाइट की स्पीड फास्ट है तो लाइटनिंग स्पीड से इसका जो है वो लाइक यू कहें कि लाइटनिंग स्पीड से इसकी स्पीड देखने को मिलती है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल।